हे एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू ब्यूटी विद कोच। तो गाइज लास्ट वीक हमने जाना हुआ था अबाउट आईबीएम। उससे पहले हमने कॉग्निजेंट के बारे में जाना, तो कॉग्निजेंट के बारे में भी आपको एनफ इन्फॉर्मेशन मिल चुका है और आईबीएम के बारे में भी। फिर भी लोग कंफ्यूज होते हैं, उसके बाद भी लोगों के मन में आ रहा होता है कि हमें कौन सा ज्वाइन करना चाहिए। ये मोस्टली उन लोगों का क्वेश्चन होता है जिसके पास दोनों का ही ऑफ़र होता है, लाइक जिसके पास कॉग्निजेंट का भी ऑफ़र है और आईबीएम का भी ऑफ़र है। अब उन्हें समझ तो आ नहीं रहा है कि कौन सा ज्वाइन करना चाहिए, बिकॉज दोनों ही अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी है, राइट। दोनों ही एक अच्छी फेमस एमएनसी है, अमेरिकन एमएनसी है, बहुत सारी चीज़ें इन दोनों में सिमिलर है। अब क्या क्या सिमिलर है अगर इसकी बात करें तो जैसे आप सभी को पता है कि कॉग्निजेंट जो है वो सर्विस बेस्ड कंपनी है। वहीं पे लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं अबाउट आईबीएम, क्योंकि आईबीएम जो है वो अभी कुछ साल पहले तक मोस्टली प्रोडक्ट बेस्ड हुआ करता था, लेकिन अब वो भी अपना हाथ आजमा रहे हैं सर्विस बेस्ड में, राइट। तो उसको भी सोलली प्रोडक्ट बेस्ड नहीं बोल सकते, अभी सोलली उसको सर्विस बेस्ड भी नहीं बोल सकते, लेकिन इट्स समवेयर इन बिटवीन। हाँ, कॉग्निजेंट इज़ प्योरली सर्विस बेस्ड कंपनी। तो इस तरह से चीज़ें हैं, बहुत सारी सिमिलैरिटीज़, बहुत सारी डिससिमिलैरिटीज़, बाकी चीज़ें फ़ाइन। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ जाता है कि हमें क्या ज्वाइन करना चाहिए, राइट, अगर हमारे पास दोनों का ही ऑफ़र है। तो देखो, सबसे पहली बात अगर मैं बोलूँ कि अगर तुम थोड़े ओल्डर पर्सन हो, लाइक अगर आप थोड़े ओल्डर पर्सन, आई एम सॉरी, लाइक जिसका 5 ईयर्स से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, 10 ईयर्स, ऐसा कुछ, देन ऑब्वियसली आपके पास फैमिली होगी, लाइक मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारी चीज़ें होंगी एंड यू नीड जॉब सिक्योरिटी, वाई, राइट। बिकॉज देखो अभी क्या होता है, जो हमारी एज है लाइक 22, 23, 24, 25 ऐसे वाली एज जो होती है, इसमें क्या है ना कि इन केस आप जॉब लूज़ भी कर देते हो तो ऐसा कुछ दुखों का पहाड़ नहीं आपके ऊपर टूट पड़ता है। आपके पीछे फैमिली होती है, वो संभाल लेती है और वैसा कुछ आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, राइट। तो इसीलिए आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो। लेकिन वहीं पे अगर सोचते हैं कोई आदमी है जो 35 ईयर्स का है, 40 ईयर्स का है, 45 ईयर्स का है, उनके लिए रिस्क लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज उनके पास फैमिली है जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं है, राइट। अब उन्हें अपने लाइक फैमिली, अपने स्पाउस, अपने बच्चों, उनका ख्याल रखना है, उनके बच्चों का फीस एंड एवरीथिंग, लाइक उन्हें देखना है, उन्हें पूरे घर का ख्याल रखना है, हर एक चीज़ उन पर डिपेंड करता है। तो वहाँ पे आके जॉब सिक्योरिटी बहुत बड़ा कंसर्न हो जाता है, बिकॉज अगर वो जॉब लूज़ करते हैं तो सिर्फ वही नहीं बल्कि उनकी पूरी फैमिली अफेक्ट हो जाएगी, राइट। तो अगर आप थोड़े एल्डरली पर्सन है, देन आई विल से गो फॉर आईबीएम, बिकॉज अगर जॉब सिक्योरिटी की बात हो तो आईबीएम इज़ मच 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 बेटर देन कॉग्निजेंट। इतना ज़्यादा बेटर कि आप कंपेयर नहीं कर सकते। लाइक कॉग्निजेंट में देयर इज़ अ सिस्टम कॉल्ड हायरिंग एंड फायरिंग, और शायद बहुतों को पता होगा कि 2019 में बहुत ज़्यादा मतलब हाई स्केल पे ले ऑफ हुआ था कॉग्निजेंट में। ऐसा कुछ आज तक आईबीएम की हिस्ट्री में सुनने को नहीं आया है, ऐसा कुछ आईबीएम में आज तक नहीं हुआ है। फ्यूचर यू नेवर नो, हम कुछ भी किसी को भी जज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट, राइट। तो उस बेसिस पे अगर मैं बोलूँ देन आई विल से गो फॉर आईबीएम, सॉरी। अगर तुम फ्रेशर भी हो लेकिन अभी भी तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे लिए जॉब सिक्योरिटी सबसे बड़ा कंसर्न है, सबकी फैमिली सिचुएशंस एंड एवरीथिंग डिफरेंट होती है, बहुत लोगों के लिए अर्न करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो वो इतना ज़्यादा होता है कि मतलब वो अफोर्ड नहीं कर सकते जॉब लूज़ करना किसी भी रीज़न से। अगर ऐसा कुछ आपका सीन है देन अगेन आई विल से गो फॉर आईबीएम, बिकॉज जॉब सिक्योरिटी इज़ देयर। सेकेंड आ जाता है सैलरी। अगर सैलरी की बात करें तो देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि आईबीएम में क्या है कि अगर आप थोड़े एक्सपीरियंसड हो देन आपको बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर आप मतलब कैसे बोलूँ, अगर आपके पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी का आपका नॉलेज है, लाइक आपके पास कुछ ऐसा स्किल है जो अभी मार्केट में काफ़ी नया है, काफ़ी नया इन द सेंस उसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, देन आपकी डिमांड काफ़ी तगड़ी होगी, और डिमांड अगर तगड़ी होगी तो ऑब्वियसली आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, लाइक कॉलेजेस में जैसे कंपनीज़ जाती हैं, तो अगर उस तरीके से मास रिक्रूटमेंट के लिए आप आईबीएम को ले लो या कॉग्निजेंट को ले लो, अगर दोनों ही इस तरीके से जा रही हैं देन आई विल से कॉग्निजेंट विल बी बेटर, क्योंकि सैलरी अगर इस तरीके से देखें तो कॉग्निजेंट में बेटर है। एंड नॉट ओनली सैलरी, हाइक की भी अगर बात करें तो वो भी कॉग्निजेंट में बेटर है। एंड वाई जस्ट हाइक, बोनस, तो शायद तुम्हें पता होगा कि लाइक हर साल हमें कुछ बोनस मिलता है, राइट। तो जो वो बोनस मिलता है ये भी कॉग्निजेंट में मच बेटर दैन आईबीएम। कब? जब आप फ्रेशर हो या फिर आपके पास कुछ उस तरीके की बहुत ज़्यादा डिमांड में होने वाली स्किल नहीं है, कोई न्यू स्किल नहीं है। अगर आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है या फिर आपके पास कुछ ऐसा लाइक स्किल है तो जो बहुत डिमांड में है और बहुत लोगों को नहीं पता है, देन आईबीएम ज़्यादा पे करने वाली है आपको, अदरवाइज़ कॉग्निजेंट, ओके।
उसके बाद अब बोलोगे मेरे पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, लाइक 8-10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, बट स्किल्स नहीं है, तब तो कोई नहीं पूछेगा, ना तो कॉग्निजेंट पूछ रहा है ना IBM पूछ रहा है, स्किल्स के साथ साथ एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा मुझे क्लैरिफाई करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा, तो मैंने बोल दिया। अब ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब मान लो कि जो फ्रेशर होते हैं हमारे जैसे, उनके दिमाग में एक चीज़ बहुत नॉर्मल होता है, जॉब स्विच, मतलब पहली जॉब लगी नहीं, ज्वाइन किए नहीं और स्विच करना उनके दिमाग में होता है। तो अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ है, लाइक अभी आप कॉलेज में हो, फाइनल ईयर में हो, या अभी अभी पास आउट हुए हो 1-2 साल के अंदर वाला मतलब, तो अगर है आपको कि मेरे को ज्वाइन करना है और 2-3 साल 4 साल में मेरे को स्विच करना है, देन आई विल से गो फॉर कॉग्निजेंट। कॉग्निजेंट इज़ लाइक आप शॉर्ट टर्म का अगर आप सोच रहे हो, देन गो फॉर कॉग्निजेंट। थोड़े टाइम में आप अच्छा खासा अर्न कर लोगे, वो पैसे आपके बच गए, एंड देन यू लीव द कंपनी एंड दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लो, IBM ही ज्वाइन कर लो, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन अगर आपका ऐसा नहीं है, आप कहीं एकदम टिकना चाहते हो काफ़ी टाइम तक, वहाँ से रिटायर होना चाहते हो, एंड इफ़ नॉट रिटायर देन 8 साल 10 साल ऐसे कुछ टिकना चाहते हो, देन आई विल से गो फॉर IBM। वाई? बिकॉज अगेन जॉब सिक्योरिटी इज़ देयर, वर्क लाइफ बैलेंस इज़ बेटर देयर, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पे जाके बेटर है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिस बारे में आपको मैंने बता दिया। अब आप फाइनल डिसीज़न आपका खुद का होने वाला है। अब आप सोचो आपको क्या ज्वाइन करना है, आप जो भी ज्वाइन करो यार, आराम से मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैंने कुछ भी मिस करा है, 1-2 पॉइंट अगर हो सकता है, ऑब्वियसली मैं मिस करी होंगी, तो प्लीज़ 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 एजुकेट मी इन कमेंट सेक्शन। और वाई जस्ट मी, बाकी लोग भी पढ़ेंगे आपके कमेंट्स को, तो उन्हें भी पता चल जाएगा। तो इस तरीके से इनडायरेक्टली तुम बहुतों की हेल्प कर दोगे। तो कुछ भी पॉइंट अगर तुम्हें लग रहा है मैंने मिस करा है, या फिर मैंने गलत बोला है, तो उसको भी तुम करेक्ट कर सकते हो इन कमेंट सेक्शन। आराम से, प्यार से, अच्छे लैंग्वेज में, अच्छे शब्दों में आप उसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म इज़ ऑलवेज वेलकम। तो ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू ऑल। दिस इज ऐश्वर्या साइनिंग ऑफ, बाय बाय बाय।